अभी रिसेंट में हमने MSI का QD OLED मॉनिटर किया था, क्या प्यारा रिस्पांस आया उस वीडियो के ऊपर। एंड वो मॉनिटर बहुत लोगों को पसंद आया, बट कुछ चीजों में ना वो लैग कर रहा था, कुछ फीचर्स ऐसे जो होने चाहिए थे। मैंने कोई बात नहीं, जब इतनी बढ़िया तुम ऐसे प्यार दिखाओगे, ज्यादा तेज तो नहीं लग गया, तो मिलता जुलता चीज और मंगा लिया हमने। ये ऑरस का QD OLED मॉनिटर है, 32 इंचेस का है, 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें इसके अंदर। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा डिटेल में कवर करेंगे। हम डब्बा खोलते हैं, तुम सब्सक्राइब मारो। मॉनिटर का नाम है टैक्टिकल गेमिंग मॉनिटर 4K ना न्यू नॉर्मल होता जा रहा है, जितने पावरफुल GPUs हो गए हैं, 50 सीरीज आ रही है, उसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन है, तो ज्यादातर लोग अब 4K मॉनिटर की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जिनका बजट होगा। इसके पैसे देखने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं नहीं बता रहा, लोग वीडियो छोड़ देते हैं लेकिन भाई के प्यार के लिए देख के जाओ यार। ओह बहुत सारी सामग्री भाई साहब, एक बेस स्टैंड, ओ लोहे का है भाई, ये फुल मेटल, पता लगना चाहिए लोहा है। एक टाइप C टू टाइप C केबल है, एक टाइप A टू टाइप B केबल है, एक DP से लेके कोई और टाइप की कोई केबल है, इसको टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे आपको। एंड फाइनली यूनिवर्सल HDMI केबल, पावर कॉर्ड, पुस्तक है जिसे हमें नहीं पढ़ना, अरे भाई साहब पावर अडाप्टर भी है। दैट मींस मॉनिटर बहुत पतला होगा, क्योंकि पावर सेगमेंट पूरा अलग हो गया ना मॉनिटर से। ऐसे चार्जर MSI के लैपटॉप के साथ आते हैं। और ये इसका बैक का स्टैंड हो गया, जिसपे मॉनिटर खड़ा होगा। भाई वाली भाई, ये बहुत मेरे को ना ऐसे पतला दुबला सा लग रहा है, टूट ना जाए भाई, तू आजा। असेंबल करना कुछ मुश्किल नहीं है, वो ये एक स्क्रू का और हो गया काम। हेलो सर, पहले ये निकालें या सीधा मॉनिटर निकालें? कितना पतला सा मॉनिटर है ये लगाओ। अच्छा पहले लगा दूं सीधा, है ना। चलो भाई साहब जाओ, आपका काम हो गया। चल आजकल अनबॉक्सिंग ना बहुत हैवी वर्कलोड वाली हो गई है भाई चला के देख लेते हैं, बहुत महंगी आइटम है, पता लगा कुछ आया ही नहीं अंदर। हेलो पापा, समझ रहे हो? ओह वाह भाई, एक तो बाहर जब तू हो गया, थैंक यू। तो जा रहे भाई OLED के जो कलर का स्वाद है ना, लेकिन उसके लिए फुल टेस्टिंग करनी पड़ती है। गेम वेम खेलेंगे इसके अंदर, फुल मल्टीमीडिया के मजे लेंगे, कंसोल लगाएंगे 4K 240 वैसा, आजकल तो PS5 Xbox एकदम 120 तक तो आ जाता है ना। तो हो गई है पूरी टेस्टिंग, मल्टीमीडिया गेमिंग, गेम तो अभी भी चल रही है, ऑल थैंक्स टू MK Ice and Fire। गेम प्ले हम चलाते हैं इनका हर वीडियो के अंदर, थम्स अप एंड भाई ये मॉनिटर आज की रेट में 1,25,000 रुपीज का चल रहा है। एंड इस मॉनिटर में मैंने बहुत कोशिश करी कमियां ढूंढने की, कि कोई तो कमी मिले। एक QD OLED मॉनिटर के हिसाब से जितने हमने टेस्ट कर लिए पहले, मैं नहीं ढूंढ पाया। तुम्हें ही बताता हूं, अगर तुम्हें मिले तो मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। भाई टॉप नॉच बिल्ड है, बेस स्टैंड हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल है मॉनिटर हमारा, सारी एडजस्टमेंट मिल जाती है, टिल्ट कर सकते हो, पिवट एडजस्टमेंट मिल जाती है, स्विवल आप करवा सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट तक भी हो जाएगी। यानी कि मॉनिटर किसी भी एंगल में कैसे भी यूज करना हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड बैक से भी अगर आप देखोगे तो मॉनिटर काफी स्लिम एंड स्लीक है। क्यों? क्योंकि इसका पावर अडाप्टर सेपरेट है, यहाँ पे काफी पतला दुबला सा मॉनिटर है। एंड डिजाइन के मामले में एक इंप्रैक्टिकल चीज जो कि दिखने में बहुत प्यारी है, लेकिन उसका काम क्या है मुझे नहीं पता, वो है इसकी RGB। ऊपर अगर आप देखोगे ना पूरा 3D डिजाइन में RGB जलती है, ऑरस उसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत प्यारी लगती है। एंड एक RGB स्ट्रिप नीचे की तरफ भी है, लेकिन मॉनिटर में हमें तो सामने देखना है ना, पीछे कौन देख रहा है। और ये कोई इतनी भी ब्राइट नहीं है कि अगर आपके पीछे व्हाइट वॉल है उस पर भी कोई रिफ्लेक्शन वगैरह दिखे, नहीं। अगर आपकी नजर पड़ेगी, आपको देख के खुशी होगी, ज्यादा FPS आएंगे आपके दिल के अंदर। और ये जो RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो, 3 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर, कुछ इस तरीके से आपकी RGB दिखाई देती है, मजा आता देख के। पीछे हमारे को 2 बटन मिल जाते हैं एंड एक नीचे हमारी जॉयस्टिक मिल जाएगी, निपल वाली भाई साहब। एंड ये जो 2 बटन है, एक तो पावर बटन है, एक टैक्टिकल स्विच वाला बटन है। अब यहाँ पे 32 इंचेस का मॉनिटर है, किसी को ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है, इतने बड़ी स्क्रीन पे तो भैया इधर उधर ही देखता रह जाएगा, कितनी एमओ है, कहां मैप है, कुछ है। तो ई स्पोर्ट्स गेमर्स ज्यादातर 24 इंचेस प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे टैक्टिकल स्विच वाला बटन दबाओ और आपका मॉनिटर तुरंत 24 इंचेस के साइज पे पहुंच जाता है, कुछ इस तरीके से बीच में आ जाता है। एंड रेजोल्यूशन भी 1080p 240 हर्ट्ज हो जाता है, वैसे ऑफिशियली 4K 240 हर्ट्ज है ना। तो लोअर रेजोल्यूशन में आपको हाईएस्ट फ्रेम रेट मिलेंगे। वैसे अच्छा GPU होगा आपके पास अगर आप इतना महंगा मॉनिटर ले रहे हो, बट स्टिल अगर लो एंड GPU भी है या कोई CPU इंटेंसिव गेम खेल रहे हो, हाईएस्ट FPS आप निकाल पाओगे फॉर ई स्पोर्ट्स। और भाई पोर्ट्स अंधाधुन पोर्ट्स है। यहाँ पे हमारे को 2 HDMI 2.1 के पोर्ट मिल जाएंगे, एक DP 2.1 का पोर्ट है, एक DP 1.4 का पोर्ट है। इसके साथ एक मिनी DP की केबल आती है जिसके थ्रू आप कनेक्शन वगैरह अपना ले सकते हो। एंड जो DP 1.4 वाला पोर्ट है वो डेजी चेन के लिए भी काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम एक कोने में पड़ा है, फिर एक मॉनिटर टेबल है, फिर एक और मॉनिटर है, और आपको डेजी चेन करना है, मतलब एक ही PC से एक मॉनिटर में आउटपुट, फिर उससे दूसरे मॉनिटर में आउटपुट, वहां पे काम आता है फॉर बेटर वायर मैनेजमेंट। फिर एक USB-C पोर्ट मिल जाएगा जो अपस्ट्रीम में भी काम आता है, KVM स्विच,
नहीं पता, अभी बता देता हूं। एंड 65 वॉट की पीडी को सपोर्ट करता है। MSI वाले मॉनिटर में 15 वॉट की पीडी थी। मैं कह रहा था ना यार मजा नहीं आया, कह रहे भाई साहब हम करवा देंगे। और इस टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, जिससे आपको 4K 240 हर्ट्ज तक का आउटपुट मिलेगा। और दो यहाँ पे USB 3.2 टाइप ए वाले पोर्ट मिलते हैं, एक USB 3.2 टाइप बी वाला पोर्ट मिलता है, एक ईयरफोन जैक मिलता है और एक माइक्रोफोन जैक मिलता है। अलग अलग है। अब ये किन लोगों के कैसे काम आते हैं मेरे को कमेंट करके बताना। एंड एक यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। एंड उसके बाद आता है KVM स्विच, जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे आपने देखा होगा टाइप ए वाले पोर्ट मिलते हैं 2 और एक टाइप बी वाला पोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने मॉनिटर से डीपी के थ्रू या HDMI के थ्रू एक पीसी में आउटपुट दे रखा है, तो टाइप बी केबल के थ्रू आप उस पीसी में टाइप ए वाला कनेक्शन कर दो। और एक और आपके पास फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप है, आपने टाइप सी के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले रखा है। अब भाई दोनों सिस्टम में आपको कीबोर्ड माउस बार बार इधर से उधर थोड़ी करते रहोगे, या दो कीबोर्ड माउस के कॉम्बो थोड़ी लगाओगे टेबल पे। तो यहाँ पे कीबोर्ड माउस आपका कनेक्ट हो जाएगा मॉनिटर पे, एंड जैसे ही आप अपना इनपुट चेंज करोगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, आपका वो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो उसी सिस्टम पे चलेगा, जो कि बहुत काम आता है प्रोफेशनल्स के लिए। समझ गए? नहीं गूगल करो जाके। और एक्स्ट्रा फीचर इस मॉनिटर के अंदर हमारे को पिक्चर इन पिक्चर एंड पिक्चर बाय पिक्चर का मोड भी मिलता है, जिसके थ्रू अगर आप एक से ज्यादा इनपुट्स दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना एक पीसी कनेक्ट कर रखा है, साथ में कंसोल कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों आउटपुट आपके स्क्रीन पे चल जाएंगे साइड बाय साइड। अगर मान लो घर में कोई बच्चा है, भाई गेम खेलनी है, तो भाई तू भी खेल ले, मैं अपना काम भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिमाग भटकेगा। और अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो उसमें बहुत काम आता है। एक ही मॉनिटर पे आप इधर की तरफ गेमिंग कर रहे हो, इधर आपने दूसरा इनपुट दे रखा है दूसरे पीसी का जिसपे स्ट्रीमिंग हो रही है, तो यहाँ पे OBS चला के या कुछ भी है, तो पिक्चर बाय पिक्चर वहां पे काम आता है। पिक्चर इन पिक्चर में एक छोटी विंडो बन जाती है और इसके ना अलग अलग मोड्स भी है इसके अंदर, जिसका आप साइज भी कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत रेयर ऑडियंस के लिए काम आती है चीज। और बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस मॉनिटर भाई स्पीकर्स मिलते हैं इस मॉनिटर के अंदर। ऐसे वैसे स्पीकर्स नहीं है, 5-5 वॉट के 2 स्पीकर हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर मैं कहूंगा जितने मैंने आज तक मॉनिटर टेस्ट करे हैं। वैसे तो यूजुअली स्पीकर मिलते नहीं है मॉनिटर्स के अंदर, और MSI का QD OLED वाला मॉनिटर में मैंने एक ही चीज बताई थी कि वो उसके अंदर अच्छी नहीं है, वो थे स्पीकर्स। कह रहे भाई साहब ये भी ले लो। और स्पीकर भाई बढ़िया लाउड, हाइज बहुत अच्छी, ट्रेबल बहुत अच्छी, बेस भी मिलती है। एंड 100% वॉल्यूम पे स्टूडियो में जब इस पर हम गेमिंग कर रहे थे ना, जैसे फीफा वगैरह खेल रहे थे, भाई साहब सारे परेशान थे, कह रहे आवाज कम कर लो, बहुत तेज आवाज आ रही है। एंड स्पीकर्स बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। तो अगर आप एक कंसोल गेमर हो या अपना पीसी लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा स्पीकर्स की नीड ही नहीं है। इसके स्पीकर्स डेस्क स्पीकर से भी बेटर आउटपुट देते हैं, जो नॉर्मली हमने डेस्क स्पीकर वगैरह रिव्यू कर रखे हैं, एकदम ऊपर वाली बातचीत। और बाकी ऑडियो के डिफरेंट मोड्स में मिलते हैं इसके OSD में, बेसिकली इक्वलाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। और मॉनिटर के अंदर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब, डिस्प्ले 31.5 इंच की यहाँ पे हमारे को OLED डिस्प्ले मिलती है 4K वाली विद 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। हाँ मॉनिटर 32 इंच का, बट डिस्प्ले का एक्चुअल साइज 31.5 है। होता है ये थोड़ा सा ऐसे बेजल वेजल में चले जाते हैं। एंड यस बेजल अगर आप देखोगे भाई काफी मिनिमल से बेजल मिलते हैं चारों तरफ, हमारा मतलब व्यूइंग एरिया काफी तगड़ा है। और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है, फ्लैट मॉनिटर हमारा ये। और OLED मॉनिटर्स यूजुअली काफी रिफ्लेक्शन देते हैं भाई, इसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। अगर इसकी स्क्रीन पे कंटेंट चल रहा है और अगर आप एक ब्राइट एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती, अनटिल अनलेस आपकी स्क्रीन बंद हो या कोई डार्केस्ट पार्ट आता है, तब रिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत दिखते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम। और 0.03 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पांस टाइम है, तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी पिक्सल ओवरशूट या घोस्टिंग वगैरह का इशू नहीं आता, हमने UFO टेस्ट वगैरह किया था। और ये मॉनिटर हमारा AMD FreeSync प्रीमियम प्रो सर्टिफाइड है। AMD FreeSync प्रीमियम एंड प्रीमियम प्रो में कुछ डिफरेंस आपके सामने होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। बेसिकली स्क्रीन टेयरिंग आपकी कम होती है, चाहे आप Nvidia का GPU यूज कर रहे हो चाहे AMD का, चलेगा दोनों पे। और वीजा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 400 सर्टिफाइड है। यस HDR इज सपोर्टेड। वीजा क्लियर MR 13000 सर्टिफाइड है ये, जो बेसिकली मोशन क्लैरिटी के लिए होता है। और ये सबसे हाईएस्ट नंबर अचीव्ड है अभी तक का, आपके सामने चार्ट आ रहा होगा। और 10 बिट वाली हमारी डिस्प्ले है, डेल्टा E less than 1 फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, यानी कि जो आपको कलर्स है एकदम टॉप नॉच दिखाई देंगे। एंड ये हमने कलर एक्यूरेसी टेस्ट भी किया था, जिसमें 100% sRGB एंड 97% DCI-P3, 88% Adobe RGB एंड 85% NTSC निकल गई। बेसिकली 100% DCI-P3 वाली डिस्प्ले है। तो यहाँ पे अगर आप फोटोज वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करते हो, मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा देखते हो, एंड OLED डिस्प्ले पिच ब्लैक्स मिलते हैं, ओवरऑल भाई स्वाद आता है। एंड ऑल टाइम ब्राइटनेस हमारे को 250 निट्स के आसपास की मिलती है। अब तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा, भैया क्या इतने महंगे मॉनिटर में इतनी कम ब्राइटनेस? यस OLED की जो 250 निट्स आपके सामने चल रही है, देखो कितनी सुंदर दिखाई देती है। बेसिकली OLED में क्या होता है ना, हर एक पिक्सल अपने आप में ही जलता है, कोई अंदर IPS की तरह ट्यूब नहीं लगी होती। तो यहाँ पे डिस्प्ले ना काफी ज्यादा हीट एमिट करती है, तो ज्यादा ब्राइटनेस पुश भी करवा नहीं सकते इनके ऊपर, वरना बर्निंग के इश्यूज आएंगे। वैसे OLED बर्निंग से रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर्स इसमें भी बताता हूँ आगे। एंड OLED का 250 निट्स और एक IPS का 400 निट्स, आपको OLED का 250 ज्यादा बेटर आपको लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पिक्सल्स है ना वो डायनेमिकली अपनी ब्राइटनेस को शिफ्ट करते रहते हैं। अगर मान लो आप HDR में गेमिंग कर रहे हो या अपना कंटेंट देख रहे हो, तो HDR का मतलब ये हाई डायनामिक रेंज। तो जिस भी तरीके से आपका ब्राइटेस्ट पार्ट होगा या डार्केस्ट पार्ट होगा, पिक्सल्स की ब्राइटनेस बहुत जल्दी से शिफ्ट होती है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इसके पिक्सल्स 1000 निट्स तक भी अपने आप को पुश कर सकते हैं HDR में, लेकिन पूरी डिस्प्ले नहीं, कुछ 2% विंडो एंड 500 निट्स तक 10% विंडो। यूजुअली स्मार्टफोन्स में भी ऐसा होता है एंड
इसके अंदर भी ऐसा ही है। अगर आप OLED बड़े बड़े टीवीज देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 400-450 निट्स की ब्राइटनेस होती है उनके अंदर, जो कि बहुत ब्राइट फील होती है। एंड OLED डिस्प्ले है तो OLED केयर के फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे पिक्सल क्लीन हो गया, अपने आप डिटेक्ट करता है कि कहीं पे पिक्सल बर्निंग होने तो नहीं वाली है, तो उसको ही रिफ्रेश करता रहता है। स्टैटिक कंट्रोल का फीचर है, ये डिटेक्ट करता है कि अगर आपकी डिस्प्ले स्टैटिक है 100 सेकंड से ज्यादा तो इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, 80% तक ले आता है, जिससे पिक्सल्स रिफ्रेश हो जाते हैं। और पिक्सल शिफ्ट मिलता है, बेसिकली थोड़े थोड़े पिक्सल्स अपने आप शिफ्ट कर देता है जिससे बर्निंग ना हो और वो अननोटिसेबल है, आपको पता नहीं लगेगा। और एक फीचर है APL स्टेबलाइज, बेसिकली जहां पे ज्यादा व्हाइट पिक्सल होते हैं ना वहीं से बर्निंग का सबसे ज्यादा इशू होता है, बिकॉज व्हाइट इज द ब्राइट टेस्ट ऑन OLED, तो उसको भी डिटेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस ट्वीक कर देता है जिससे वहां पे बर्निंग ना हो। और सब लोगो डिम, अगर आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो या गेम की HUD है जहां पे एक चीजें अपनी जगह सेट हैं, बाकी बीच में चीजें डायनामिकली चेंज हो रही हैं, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उनकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता है जिससे वहां पे बर्निंग ना हो। और एक कॉर्नर डिम वाला ऑप्शन मिलता है, जो नाम से पता लग रहा है, जो कॉर्नर्स हैं उनको डिम कर देता है ताकि कॉर्नर्स में बर्निंग ना हो। और जिनको लगता है ना कि OLED बर्निंग एक इशू है, ये इशू नहीं है, ये एक बेसिकली प्रोसेस है, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्प्ले है, इतने मिलियंस ऑफ पिक्सल हैं और सारे पिक्सल अपने आप में ग्लो हो रहे हैं, तो वो चीज इसी के साथ आती है। मतलब हायर द क्वालिटी, हायर द रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, समझ गया ना। और अगर मेरी तरफ से प्रो टिप लो, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, टास्क बार को ऑटो हाइड पे रखना क्योंकि वो परमानेंट रहता है, वहां पे बर्निंग के इश्यूज आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एंड स्क्रीन सेवर अप्लाइड रखो, अगर आप सिस्टम अपना नहीं यूज कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, अपने आप एक स्क्रीन सेवर चल जाएगा जिससे सारे पिक्सल रिफ्रेश हो जाते हैं और बर्निंग का इशू नहीं आता। और वैसे बर्निंग से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मॉनिटर 3 साल की वारंटी के साथ आता है, साथ में बर्निंग भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो अगर बर्निंग वगैरह होती भी है तो ब्रांड से फुल सपोर्ट आपको मिलेगा ही। एंड वैसे तो डिस्प्ले के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया, फिर भी अगर कंक्लूड करूं, HDR कंटेंट देखो, मल्टीमीडिया, गेमिंग, ओवरऑल डिस्प्ले चुम्बेश्वरी, मतलब मजा आ जाएगा भाई। और मेनली बात कर लेते हैं गेमिंग की, बिकॉज गेमिंग मॉनिटर है तो गेमिंग से रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं इसके OSD में, जिसमें स्मार्ट क्रॉसर का फीचर है, डिफरेंट क्रॉसर सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको गेम के क्रॉसर में मजा नहीं आ रहा। एंड फॉर कंसोल गेमिंग ALLM, VRR, 120 हर्ट्ज सब चीजों का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिनेरियो है, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। और हमने बहुत सारे गेम्स खेले, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन और भाई फीफा तो यहाँ पे चलता ही रहता है, FC24। एंड यहाँ पे स्वाद अनुसार डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, क्योंकि 32 इंचेस में अगर आप स्टोरी गेम्स खेल रहे हो एक अच्छा डिस्टेंस चाहिए होता है ऑब्वियसली, बिकॉज 32 इंचेस आप देख रहे हो ना, साइज भी अच्छा खासा है। बाकी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए टैक्टिकल स्विच बता चुका हूं जो 24 इंचेस पे शिफ्ट कर देता है, लेकिन इसके अंदर और भी डिस्प्ले के बहुत सारे साइजेस हैं, जस्ट लाइक 1:1, 16:10, 16:9, उसमें 23 इंचेस भी है, 22 इंचेस भी है, 24 इंचेस भी है, एंड 32 इंचेस तक तो ऑब्वियसली है, तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। आपको बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए डिस्प्ले, तो सारी कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है, बड़ी को छोटा कर सकते हो, छोटी को बड़ा नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और गेमिंग के लिए इसके अंदर ब्लैक इक्वलाइजर 2.0 मिलता है, बेसिकली अगर आप ज्यादा डार्क गेम खेल रहे हो लाइक हॉरर टाइप के और ब्लैक्स बहुत ज्यादा ब्लैक्स हो जाता है बिकॉज OLED है, तो आप उसको बूस्ट भी कर सकते हो, जो गेमिंग में ऑब्वियसली काम आता है। और OSD में गेम असिस्ट के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें क्रॉसहेयर है, टैक्टिकल स्विच, ईगल आई वगैरह काफी सारी चीजें हैं। देन वी हैव OLED केयर, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके अलावा सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो गेमिंग के फीचर्स हैं, डिस्प्ले में इनपुट, KVM स्विच, डेजी चेन, देन PIP, PBP जो बता ही चुका हूं आपको, एंड सिस्टम में जो बेसिक फीचर्स होते हैं और आप रीसेट कर सकते हो कुछ गलत वाला हो जाए तो। और पिक्चर में भी काफी सारे मोड्स हैं, डिफरेंट गेमिंग टाइप के मोड्स है, लाइक FPS, RPG, MOBA, रेसिंग, मूवी वगैरह। एंड उसके अलावा एक कस्टम मोड मिलता है जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मोड है, अगर आप HDR पे शिफ्ट कर दोगे तो आपको HDR के मोड दिखते हैं पिक्चर में। और अगर आपको बार बार OSD में हाथ नहीं मारना तो इसका गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर भी मिलता है सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप पीसी के थ्रू आप सारी यही वाली सेटिंग्स ट्वीक वगैरह कर सकते हो। तो ये था पूरा रिव्यू और इसका FO32U2PQD OLED, नाम एड्रेस है वो तुम बताओ। एंड भाई ये वाला मॉनिटर 1,25,000 रुपीज का आज की डेट में, बाद में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऑब्वियसली कमी होता है। एंड इस मॉनिटर में स्टार्टिंग टू एंड मेरे को कोई भी कमी फील नहीं हुई। PD 65 वॉट मिल जाती है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, और QD OLED का पैनल के जो स्वाद है वो मैंने आपको बता ही दिया। आप मुझे बताओ इसी प्राइस पॉइंट पे कोई इससे बेटर चीज मिल रही है मार्केट में जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो एंड यही चीजें ऑफर भी करती हो, तो हम उसका भी रिव्यू कर देंगे भाई साहब। बाकी इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड और मॉनिटर्स के रिव्यू चेक करने हैं, सस्ते महंगे ऊपर नीचे सारे हमारे चैनल पे है, जाके वो भी देख लेना। मिलना नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।